धैर्य के साथ वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ें, और हमारे पास नोट्स नहीं है, कोर्स नहीं है, तो कहाँ से पढ़ें। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सब चीजें बता दूंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए कि आपके पास सिलेबस भी है और मटेरियल भी है, हमको क्या पढ़ना है। तो वीडियो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आप सभी को पता चल गया होगा विभिन्न सूत्रों से कि बिहार में फिर से एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। और उस शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है, उसकी पुष्टि कर दी है वहां के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने भी, और वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी, दोनों ने पुष्टि कर दी है। तो 1 लाख प्लस भर्तियां आ रही हैं शिक्षा विभाग में। तो आप लोगों को अभी से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली शिक्षा भर्ती हुई थी बिहार में और एस्टेट हुआ, उससे आप लोगों को कुछ सबक सीखने को मिले होंगे। पहला सबक तो ये कि उसमें कुछ भी और कहीं से भी आ सकता है, और दूसरी बात ये कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आपको अपनी तैयारी अभी से और आज से करनी चाहिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। सबसे बड़ी बात, अब आप लोग पूछेंगे कि हमारे पास तो सिलेबस नहीं है तो क्या पढ़ें, और हमारे पास नोट्स नहीं है, कोर्स नहीं है, तो कहाँ से पढ़ें। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सब चीजें बता दूंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए कि आपके पास सिलेबस भी है और मटेरियल भी है, हमको क्या पढ़ना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं कम से कम 10-12 वीडियो का मटेरियल एक में ही करने वाली हूँ इकट्ठा। तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल रही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी से पहली बात तो ये है कि ये वीडियो खत्म होते ही आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। बाद की चीजें है, बाद पे नहीं रहना है आपको, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ टुमारो नेवर कम्स। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आप सभी ने देखा है बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी जो पढ़ाया है उससे एक प्रश्न भी नहीं आया है। वो लोग पढ़ा रहे हैं कि यहीं से पेपर छपेगा, यहीं से आएगा, वहां का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, ये तो नर्सरी का बच्चा जानता है आज तक। अब आज के जो नर्सरी के बच्चे हैं ये सब चीजें जानते हैं। तो ये कोई पढ़ाई नहीं है, जो पढ़ाया कुछ भी उसमें नहीं आया। आप लोगों को अपनी पढ़ाई जो करनी है 360 डिग्री डायमेंशन में करनी है, और अभी से करनी है, क्योंकि अगर अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बेसिक नॉलेज गेन कर सके चीजों की, या फिर पूरी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए, टैलेंट सभी के पास होता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो मेहनत की होती है। अगर आपके पास टैलेंट है और आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। और अगर आपके पास टैलेंट कम है और आप मेहनती हैं तो धीरे धीरे करके आप सिलेक्शन पा लेते हैं कहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में आपको पता है कि सबसे बड़ी शिक्षक, फिर से एक बड़ी शिक्षक बहाली आने वाली है। पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी और ये सभी सीटें इसमें आ रही हैं। बीएड, डीएलएड और सीटेट को मौका मिलेगा। 1 लाख प्लस भर्तियां हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस नहीं है, कैसे, कहाँ, क्या सब चीजें अब देखते हैं। देखिए, क्या पढ़ें, सिलेबस हमारे पास नहीं है, हमें ये लग रहा है। और सिलेबस आपको पता है कितनी लेट, एट वंस ये लोग देते हैं, तो उसमें तो रिवीजन भी नहीं हो पाता है। आपके पास सिलेबस क्यों नहीं है? मैं कहूंगी कि आपके पास सिलेबस है। क्या सिलेबस होता है? आप देखिए, कोई भी परीक्षा होती है, जो मैंने अब तक देखा, जो बिहार में भर्तियां हुई है, उसमें मान लीजिए आप अगर प्राइमरी का भी दे रहे हैं, अपर प्राइमरी का भी, तो उसमें एक कॉमन पेपर होता है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो हो गया हमारा अपर प्राइमरी का। और प्राइमरी में सभी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो अगर आप प्राइमरी के लिए पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजें पढ़नी होंगी। 10th क्लास तक के 10th का लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल थोड़ा ऊंचा होता है उसमें। अब आते हैं, देखिए, जो अदर हैं उनके लिए क्या पढ़ना है। उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट पेपर होता है, उसमें क्या होता है, जीएस होता है, या फिर आप जीके कहिए उसको। और उसमें होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हो गया दूसरा वाला पोर्शन। तो आपको सभी को पता है कि जो जीएस में है वो ये सारे सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं। कौन कौन से? इतिहास होता है, भूगोल होता है, और भूगोल ही हमारा जो होता है ईवीएस को कवर करता है। उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस ईवीएस के रहते हैं हमेशा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी।
अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, मतलब हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना होता जीके में, अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है। राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी होती है, हमारे राज्य की व्यवस्था क्या क्या है। संविधान हमें पढ़ना होता है। ये सभी चीजें आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं और अभी परीक्षा की तैयारी की होगी या फिर पढ़ाई आपने अभी अपनी स्टॉप की है तो उसमें सब चीजें पढ़ी है आपने। शिक्षण कौशल आएगा, उसमें सामान्य गणित आएगा, तार्किक योग्यता आएगी, चाहे कैसा भी सिलेबस हो, कितना भी चेंज हो जाए, ये चीजें उसमें रहती ही रहती हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स उसमें आएगा, समसामयिकी जो होती है, जो प्रेजेंट में घटनाएं घटित हो रही हैं। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जरूर आती है, और कल्चर मतलब संस्कृति से रिलेटेड, हमारे भारत की संस्कृति और या फिर राज्य की संस्कृति। अब ये हमें जो पढ़ने हैं, इतिहास पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें सारा ज्यादा प्रश्न मोस्टली इसी से बनते हैं क्योंकि हमारे इंडिया का है ये। जो राज्य लेवल पे जो होते हैं एग्जाम, उनमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड आता है। इसमें भी क्या आता है, व्यक्तित्व आता है, उन व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है उनका योगदान क्या रहा, जैसे कि महात्मा गांधी हैं या फिर जितने भी जिन्होंने संगठन वगैरह बनाए वो लोग हैं। ये तिथियों सहित आएंगे। प्रमुख आंदोलन कौन कौन से रहे, कब हुए, क्या उनमें हुआ, प्रमुख नारे, संगठन और पत्र पत्रिकाएं कौन सी निकाली, किसने निकाली। अब आते हैं भूगोल पे। मैं ये मेन चीजें बता रही हूँ, थोड़ा जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कितना और कैसे आपको पढ़ना है। अब भूगोल है, इसमें आएगा, इसमें ईवीएस भी है, नदियां और नदी तंत्र जो हमारे होते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। वैसे तो इस बार ऐसा किया था बीपीएससी ने कि उन्होंने विश्व का पूछ लिया था, वो इसलिए पूछा था क्योंकि पद तो कम थे और आवेदक ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा टफ लेवल रखा। तो ये नदियां और नदी तंत्र, पर्वत, पठार, दर्रे, नेशनल पार्क, फसलें, जलवायु, प्रदेशों की स्थिति। अब इसमें यह भी पढ़ना है सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति और सौरमंडल, अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विशेष चीजें पढ़नी है। जो भी आपका प्रदेश, जैसे आपका बिहार है तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये भी पढ़ना है, इतिहास भी और भूगोल भी। अब अर्थव्यवस्था है, उसमें भी अपना परिप्रेक्ष्य तो पढ़ना ही है। भारत की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था में पढ़ना है आपको, कैसे आपके राज्य का जो प्रशासन है वो चलता है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को वेयर एक्ट जरूर पढ़ना है, जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये चीजें आप अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो सब चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी। शिक्षण कौशल आपको पढ़ना है कि बच्चों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह का व्यवहार, अगर बच्चे का किस तरह का व्यवहार है तो उस पर कैसे आप रिएक्ट करेंगे। अब साथ में आपको सीडीपी भी पढ़नी है, आप पढ़ चुके हैं वो, सीटेट में भी पढ़ चुके हैं, और आपने जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है कोई भी, उसमें भी पढ़ चुके हैं। सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान जो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है वो चीजें। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, व्यक्ति कोई पुरस्कार है या फिर खेल है, उनसे संबंधित आपको चीजें पढ़नी है। अब देखिए सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो चीजें भी आपको पढ़नी है। ये हाई स्कूल लेवल की आती हैं, चाहे तो आप प्राइमरी का ले लीजिए या फिर अदर का ले लीजिए, बस थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बढ़ जाता है। और आपको संस्कृति पढ़नी है, हमारे देश या प्रदेश की संस्कृति में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, जैसे नृत्य हैं या फिर जनजातियां वगैरह हैं, उनका कुछ त्योहार वगैरह है, हमारे भी कोई त्योहार है वो, और मेले वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। अब आते हैं हमें कहाँ से पढ़नी, ये तो हमें हो गया कि क्या पढ़ना है, ये चीजें तो हो गई, एक तरह से कॉमन भी हो गई। और जिनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ें। आपका इतिहास है तो इतिहास पढ़ लें, आपने पूरा एकेडमिक सीजन में पढ़ा है वो पढ़ लें। ये हो गया आपका भूगोल, तो भूगोल पढ़ लें। इंग्लिश है तो इंग्लिश अपना पढ़ लें, क्या क्या पढ़ते आए हैं आप लोग। अब आते हैं कहाँ से पढ़ें, आप लोगों के पास मटेरियल की भी भरमार है। देखिए ये है एनसीईआरटी की बुक्स, आप ले लीजिए। अब अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 3rd से लेकर के पहले 6 तक की पढ़िए, फिर उसके बाद 8 से लेकर के और 11 तक की आप पढ़ लीजिए पूरी। एससीईआरटी पढ़ लीजिए, जो एससीईआरटी जो राज्य से रिलेटेड बुक्स होती हैं, जो आपके राज्य में यूज होती हैं। पुराने नोट्स आपके पास होंगे, अभी आपने कोई एग्जाम दिया होगा, सीटेट का दिया होगा या फिर बीएड का आपने एग्जाम दिया हो, और देखिए सीटेट का दिया है, बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम दिया है, या फिर बीएड और डीएलएड आपने किया है तो उसमें शिक्षण कौशल पढ़ाया जाता है, लेसन प्लान पढ़ाए जाते हैं, वो सब चीजें हैं।
YouTube का सहारा लीजिए। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो केवल सिलेक्टेड वीडियो, केवल मतलब लिमिट में आप यूज कीजिए उसको। ये कहाँ से पढ़ने वाली बात आ रही। गूगल का सहारा लीजिए। अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको आप गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं, हिंदी में पूरा आ जाएगा। हिंदी में, अगर इंग्लिश है मीडियम तो इंग्लिश में। अब आया पुरानी किताबें आपके पास अगर होंगी, आप किताबों को महत्व देते हैं तो बहुत काम की होती है। मेरे पास मेरी हाई स्कूल की बुक्स पड़ी हुई हैं, कुछ इंग्लिश की हैं और कुछ अदर सब्जेक्ट की। जैसे ग्रामर की होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, कुछ चीजें एक दो चेंज होती है, तो मेरे पास अभी भी पड़ी है, मैं उससे भी पढ़ लेती हूँ जब मुझे जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके पास वेयर एक्ट की एक बुक होनी चाहिए। इतनी थोड़ी मोटी सी बुक आते हैं, वो दोनों भाषाओं में जो है वो आप लें। तो उसमें भारत कितने अनुच्छेद हैं और कितने कहना चाहिए कितने उसमें भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये सब आपको याद हो जाएंगी। अगर आप वेयर एक्ट पढ़ लेंगे तो आपकी एक तरह से पॉलिटी जो है 90% कवर हो जाएगी। तो ये बुक आप जरूर ले, वेयर एक्ट वाली। मतलब जो मूल संविधान होता है वो इसमें होता है। अब दूसरी बात आती है कि हम कैसे पढ़ें। अब कैसे पढ़े में आएगा, जो पुराना सिलेबस है, जो एग्जाम हुए हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजी की, उनका पुराना सिलेबस अगर आप कहीं पढ़ा है किसी वेबसाइट पे या कहीं भी, उसको देख लीजिए आप। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, आप उसको पूरा पढ़िए। पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से और कहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। और अगर आप डीपली पढ़ेंगे, कम से कम पढ़िए तो सही, एक बार उसको पूरे को पढ़िए, कितना भी बोरिंग लगे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आने हैं और कैसे आने हैं। तो जो एग्जाम देना है उसी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से आने हैं। अब इस बार जो उसमें एसटेट का पेपर हुआ या फिर बीपीएससी टीआरई के एग्जाम हुए, उसमें क्या था, जो कि प्राइमरी का था उसमें आवेदक ज्यादा थे और पद कम थे, तो उन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा सा उठा दिया। तो आप लोगों को लगा पता नहीं, सिलेबस अब भी हो सकता है ऐसे, अगर आवेदन ज्यादा आएंगे, और ये डेफिनेटली होगा कि आवेदक ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से भर्तियां नहीं आई हैं। ये भर्तियां वैसे राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए उस चीज से कि कैसी भर्तियां हैं, क्यों है। हमें केवल अपनी एक सीट चाहिए और हमारा काम केवल पढ़ना है। हमें केवल पढ़ने से सीट मिलेगी तो हमें उससे मतलब होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज वाली वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे, अपने काम से रिलेटेड वीडियो आप देखिए और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के। और कैसे पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर के, जो भी चीजें आपको पढ़नी है आप उसको लिख के पढ़ेंगे। कभी भी मोबाइल से बिना हाथों का यूज किए नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ब्रेन और हाथों दोनों का यूज करते हैं तो आपको चीजें 90% बेटर याद होती हैं। अगर आप खाली अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है। आप कॉपी पेन लीजिए और उसमें लिखते जाइए, जो भले ही आप उसको पलट के नहीं देखते हैं, लेकिन जो चीजें हमने हाथों से लिखी है वो हमारे ब्रेन में छप जाती है, कहीं ना कहीं हमको याद आ जाती है वो। तो कभी भी मोबाइल लेकर के खाली आंखों के यूज से नहीं पढ़ेंगे, हमारा ब्रेन आधा काम करता है उससे। अगर आप कॉपी पेन लेकर के लिख के पढ़ते हैं तो हमारा जो ये ब्रेन है वो डबल काम करता है। लिखते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिखते जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि ये चीजें हमें नहीं याद हो पाएंगी तो उनको नोट कर लेंगे, फिर दोबारा अगर आपको जरूरत पड़ती है तो दोबारा पलट के देख सकते हैं। और अगर आप लिख के नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज आप भूल गए और क्या चीज आपको याद है, कि या फिर क्या आपको रिविजन करना है। फिर देखिए, जो आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है उस टर्म को आप देखने के लिए केवल गूगल का यूज कीजिए, यूट्यूब का यूज मत कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपको एक चीज देखनी है तो आपको बहुत लंबी वीडियो देखनी पड़ती है, उसमें फालतू का टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए, अब एक चीज और आती है, मोबाइल पे जो एप्स हैं, जो गैजेट्स हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। बस केवल काम के टाइम पे अपना मोबाइल यूज कीजिए। इसमें वेयर एक्ट आपको जरूर ले लेना है, क्योंकि आपकी पॉलिटी का 90% हिस्सा उससे कवर हो जाएगा। तो इसमें यही चीजें आपको जो पढ़ाई करनी है वो 360 डिग्री डायमेंशन में पढ़ाई करनी है। पिछले प्रश्न पत्र आपने देख लिए होंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं या आ सकते हैं, क्योंकि संभावना अभी भी यही है। अब क्या होता है, जैसे आवेदक ज्यादा हैं तो पेपर का लेवल उठा दिया, और अगर आवेदक कम है सीटों के सापेक्ष में तो पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा, तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ हाई चली जाती है। तो दोनों में ही थोड़ा सा नुकसान होता है। तो
हमें ऐसी पढ़ाई करनी है जो मतलब 360 डिग्री डायमेंशन में हो। अगर कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, जैसे आप इतिहास को ले लीजिए, इतिहास में क्या है कि अगर कोई जैसे कोई घटना घटित हुई थी, वो क्यों घटित हुई, किस किस ने इसमें भाग लिया, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, या फिर किस पे क्या असर पड़ा, या हमें क्या सीखने को मिला उससे, वो सब चीजें दूरदर्शिता थोड़ी सी अपनी पढ़ाई में लाइए। आप देखिए, जैसे मैं एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक की चीज लेती हूँ। इस बार जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश है और हिंदी, जैसे हिंदी है और इंग्लिश दोनों में लिटरेचर ना होकर के केवल एस्टेट में उन्होंने दिया था ग्रामर। तो ग्रामर से क्या होता है, लिटरेचर के सिलेबस भी फिक्स है, वही चीजें आनी है। लेकिन अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, मतलब आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं, आपको वर्ब्स अच्छे से आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आते हैं, वोकेबलरी आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है आपकी, मतलब शब्द भंडार, तो आपको लिटरेचर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिटरेचर आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपकी वोकेबलरी और ग्रामर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। तो आपका सिलेबस, आप ग्रामर जरूर पढ़िए इस हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में स्पेशली अगर आपका सब्जेक्ट है तो ग्रामर अपनी पक्की कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक चीज और है लिटरेचर का, आप फिगर्स ऑफ स्पीच और अच्छे से पढ़ लेना। आप जो लिटरेचर है, लिटरेचर थोड़ा सा बाद में रखिए, पहले आप ग्रामर पूरी पढ़ लीजिए, तो लिटरेचर आपको पूरी आ ही जाएगी। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, लिटरेचर की चीजें आपको याद करने की हैं और ग्रामर की समझने की हैं। तो पहले ग्रामर से शुरू करके अपनी लिटरेचर पे जाइए हो। और इसकी इंग्लिश की तैयारी तो मैं भी कराऊंगी अपने चैनल पे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी तैयारी करते रहिएगा।